Now I will talk about phrasal verbs. In this video we are going to discuss phrasal verbs जो लोगों के लिए daunting टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, पर मैं उम्मीद करूँगा कि जब आप इस लेसन को सुनेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, तो आप लोगों के लिए ईजी बन चुका होगा आफ्टर लिसनिंग टू इट, आसान बन चुका होगा. A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb or action. अब आप इसको ध्यान से समझिए, phrasal verbs हैं क्या. कोई भी verb जो होती है, action जो होता है, जो काम होता है, उसमें जब आप कोई preposition या adverb लगा देते हैं या preposition plus adverb लगा देते हैं, तो वो उसके मीनिंग को एंटायरली बदल के रख देता है, एंटायरली चेंज करके रख देता है, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब. एंड टू स्पीक लैंग्वेज यू शुड लर्न फ्रेजल वर्ब्स. सो बट द क्वेश्चन इज, आर फ्रेजल वर्ब्स डिफिकल्ट टू लर्न? दे आर नॉट. ट्रस्ट मी, दे आर नॉट. इफ यू लिसन टू दिस वीडियो, having listened to the video, you would feel that they are really easy to learn. There's nothing as such. But yes, of course, it comes by practice. ये vocabulary की तरह है, जैसे आप नए नए वर्ड सीखते हैं, ऐसे phrasal verbs भी सीखते हैं. तो phrasal verbs का मीनिंग क्या हुआ? जिसमें verb प्लस preposition और adverb ऐड की जाती है, या preposition और adverb को एक साथ ऐड किया जाता है. जैसे किसी ने कहा bring up, bring up. तो अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा, विच इज़ रियली प्रिटी इम्पॉर्टेंट. अगर किसी भी व्यक्ति का इनडायरेक्ट नेम यूज़ किया जाता है, पहले तो इसको ध्यान से समझिएगा. इनडायरेक्ट नेम यानी पर्सनल प्रोनाउन अगर यूज़ किया जाता है, तो उसको हमेशा बिटवीन में लगाया जाएगा. आप साइड में यानी बाद में नहीं लगा सकते किसी भी प्रेपोजिशन के बाद. जैसे ही ब्रॉट मी अप, करेक्ट है, बट आप यहां पर ही ब्रॉट अप मी नहीं बोल सकते. पर जब किसी का डायरेक्ट नेम लगाते हैं तो वो बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. यानी ही ब्रॉट हिमांशु अप, ही ब्रॉट अप हिमांशु, वो भी करेक्ट है. पर जब आप इनडायरेक्ट नेम लगाएंगे वो सिर्फ बीच में आएगा. आप ही ब्रॉट अप मी नहीं बोल सकते. तो ये आपको फ्रेजल वर्ब में स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. गो अवे. सो जब आप किसी को कहते हैं गो अवे यानी यहाँ से दूर चले जाओ, तो गो का मतलब जाना, अवे यानी दूर. तो ठीक है, गो अवे, तो यहाँ पर मीनिंग भी सेम हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम. डू अवे विद. अब इसमें देखिए क्या है, डू अवे विद. इसमें एक प्रेपोजिशन को भी यूज़ किया गया है और एडवर्ब को भी यूज़ किया जाता है. पर जब भी आप किसी भी वर्ब में प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब दोनों को यूज़ करते हैं, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को दोनों को यूज़ करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो चीज़ आएगी, वो हमेशा लास्ट में आएगी, वो कभी बीच में या पहले नहीं आएगी. यानी डू मी अवे विद, डू अवे मी विद नहीं बोल सकते, डू अवे विद मी ही बोला जाएगा. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. जैसे अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. पुट, PUT, पुट, कितना सिंपल सा वर्ड है. किसी भी चीज़ को रखना होता है पुट. ओके, किसी भी चीज़ को रखना पुट. पर कपड़े पहनना होता है पुट ऑन. किसी भी व्यक्ति का कपड़े पहनना पुट ऑन. अब देखिए पुट का मतलब रखना है, पर कपड़े पहनना पुट ऑन द क्लोथ्स, पुट ऑन द क्लोथ्स. पुट डाउन का मतलब किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करना या रोक देना होता है. या किसी व्यक्ति के लिख लो इसको, तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं पुट इट डाउन, पुट डाउन द नोट्स, तब पुट डाउन भी यूज़ किया जाता है. तो पुट डाउन के अलग अलग मीनिंग्स हो गए. तो नीचे रखना पुट डाउन का मीनिंग नहीं हुआ सिर्फ. पुट डाउन का मतलब किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करना, लिखना भी होता है और किसी चीज़ को रोकना भी होता है. यानी आगे से हम इस काम को नहीं करेंगे, पुट डाउन द वर्क, पुट डाउन द वर्क. आग बुझाना होता है पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट द फायर. जब आप एक्सटिंग्विश करते हैं फायर को, बुझाते हैं आग को, तो पुट आउट. सिगरेट को बुझाना भी होता है पुट आउट द सिगरेट्स, पुट आउट द सिगरेट्स. पुट अवे, पुट अवे का मतलब डाइवोर्स लेना भी होता है किसी से. जैसे आई हैव पुट अवे विद हर,
सो यू मीन टू से कि मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया। या किसी भी चीज़ को खाना पीना भी होता है, कंज्यूम करना भी होता है, पुट अवे, पुट अवे, पुट अवे द टी, पी लो इसको, पुट अवे द टी। पुट अक्रॉस, टू कन्वे समथिंग इफेक्टिवली और फोर्सफुली। जब आप किसी को कोई मैसेज देते हैं पर इफेक्टिवली देते हैं और फोर्सफुली देते हैं तो पुट अक्रॉस यूज किया जाता है, पुट अक्रॉस एनी इंफॉर्मेशन, पुट अक्रॉस। पुट बाय, पुट बाय का मतलब किसी भी चीज़ को या तो रिजेक्ट कर देना या बचा लेना। जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो आप पुट बाय यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ को सेव करते हैं। अब आपने जैसे यूज़ ही नहीं किया तो आपने सेव कर लिया उस चीज़ को, तो आपने पुट बाय कर लिया, रख लिया, पुट बाय। पुट ओवर का मतलब पोस्टपोन करना या डिले करना होता है। पुट ओवर का मतलब आप अभी नहीं, पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जैसे कोई मीटिंग है, आपने पुट ओवर कर दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा पोस्टपोन किए, कैंसिल नहीं की, पोस्टपोन किए है। पुट ऑफ, किसी भी चीज़ को टालना, या मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, पुट ऑफ द वर्क, पुट ऑफ द वर्क। तो देखिए आपने क्या किया, पुट के साथ ऑन, डाउन, आउट, अवे, अक्रॉस, बाय, ओवर, ऑफ, ये सारे प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया। लेट मी करेक्ट द माइक, ये सारे प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया और हुआ क्या कि मीनिंग चेंज हो गए। इसमें रखने का तो कोई सेंस ही नहीं आया और सारे मीनिंग्स यहाँ पर चेंज हो गए। तो अब मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की आप लोगों से बातचीत करूँगा, और ये फ्रेजल वर्ब्स क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, इनके मीनिंग्स भी एंटायरली बदल जाते हैं, चेंज होते हैं, तो इसलिए ये फ्रेजल वर्ब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर लैंग्वेज। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। यू शुड अंडरस्टैंड देम क्लियरली, इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली। जैसे पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, कोई भी मशीन अगर ख़राब हो जाए तो वो ब्रेक डाउन करती है। जैसे माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, या माई कार सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन। सो यू मीन टू से कि मेरी कार दिखती है कि मेरी कार ख़राब हो गई है, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन यानी वो ख़राब हो गई है। कोई भी मशीन अगर ख़राब होती है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर करती है या ब्रेक डाउन करती है। सो राजेश कार ब्रोक डाउन, सो ही हैड टू टेक द बस, so he had to take the bus. This is an example. So I'll give you one example so that you can understand the meaning of the phrasal verb clearly. बाकी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर डाउन अलग वर्ड है, ब्रेक अलग वर्ड है, तो इसको मिलाकर फ्रेजल वर्ब बना। ब्रेक इनटू, किसी भी जगह पर एंटर करते हैं आप बाय फोर्स, तो आप ब्रेक इनटू करते हैं। जैसे बर्गलर्स, बर्गलर्स कौन होते हैं? देखिए चोरी करने वाले लोगों को वैसे तो थीव्स कहा जाता है, एक से ज़्यादा है तो थीव्स होंगे, और जो सेंध लगाकर चोरी करते हैं उनको बर्गलर्स कहा जाता है। थीव्स तो क्या है, चोरी डायरेक्ट कर लेते हैं। बर्गलर्स होते हैं जो पहले से उस घर पर या जगह पर नज़र रख रहे होते हैं, तो उनको कहा था बर्गलर्स। सो बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस अराउंड मिडनाइट, तो वो एंटर किया उन्होंने बाय फोर्स, तो दे ब्रोक इनटू द हाउस। ब्रेकअप, ब्रेकअप का वर्ड मीनिंग तो आप जानते होंगे, कोई भी चीज़ विच कम्स टू एन एंड तो वो ब्रेकअप करती है। जैसे आफ्टर हर मैरिज शी ब्रोकअप विद हिम, शी ब्रोकअप विद हिम, सो उसने ब्रेकअप ले लिया, उसने ब्रेकअप कर लिया। चेक इन, जब आप किसी भी होटल में एंटर करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपका चेक इन टाइम भी कहलाता है। चेक इन नॉन एक्शन भी है, नॉन वर्ब भी है, और चेक इन फ्रेजल वर्ब भी है। या एयरपोर्ट पे भी जब आप जाते हैं तो चेक इन करते हैं, तो व्हाट टाइम विल यू चेक इन, व्हाट इज़ माई चेक इन टाइम, व्हाट इज़ माई चेक इन टाइम, एंड व्हाट टाइम विल यू चेक इन, व्हाट टाइम डिड यू चेक इन येस्टरडे। चेकआउट का मतलब एक तो बिल को पे करना भी हो गया, क्योंकि जब आप होटल से निकलते हैं उस टाइम पर बिल को पे करके जो भी बचा हुआ है देना है वो चेकआउट के टाइम पर यूज़ किया था। चेकआउट यानी आपका चेकआउट टाइम क्या है, एक तो चेक इन टाइम कितने बजे एंटर करें, चेकआउट टाइम कितने बजे निकलेंगे। और जब आप किसी से पूछते हैं कि कितने बजे आप निकले थे कल, तो व्हाट टाइम डिड यू चेक आउट, व्हाट टाइम डिड यू चेक आउट। और कितने बजे एंटर किया था, तो व्हाट टाइम डिड यू चेक इन, चेक इन। सो इज मिस्टर शर्मा स्टिल एट द होटल, नो, ही चेक्ड आउट दिस मॉर्निंग, ही चेक्ड आउट दिस मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग में होटल से निकल चुके थे या होटल को उन्होंने छोड़ दिया था या उन्होंने बिल पे कर दिया था होटल का। ड्रॉप इन, किसी भी व्यक्ति के घर में आप विजिट करना भी ड्रॉप इन होता है। जैसे सम गेस्ट्स हैव ड्रॉप्ड इन,
सो यू मीन टू से कि कुछ गेस्ट्स हमारे घर पर आ गए हैं. आई समटाइम्स ड्रॉप इन टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन माई वे टू माई स्कूल. सो मैं ड्रॉप इन करता हूँ उनके घर पर. ड्रॉप इन, ड्रॉप ऑफ, किसी भी चीज़ को देखिए डिलीवर करना या किसी भी व्यक्ति को भी छोड़ना ड्रॉप ऑफ होता है. या अब इस पर एक एक्सप्रेशन भी बना है इंग्लिश में, ही ड्रॉप्ड मी लाइक अ हॉट पोटैटो, ही ड्रॉप्ड मी ऑफ लाइक अ हॉट पोटैटो. सो किसी भी व्यक्ति को छोड़ना ड्रॉप ऑफ, या चीज़ को डिलीवर करना भी होता है ड्रॉप ऑफ. आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द बस स्टॉप. आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द बस स्टॉप. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट अलॉन्ग. ये सारे फ्रेजल वर्ब जितने आप सीख रहे हैं ना, इसको आपको समझना पड़ेगा. और मेरे हिसाब से अगर एक बार भी सुनेंगे तो अभी आप लोगों को ये सारे फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे. क्योंकि हल्के से डाउट्स होते हैं ना, वही क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गेट अलॉन्ग यानी बी ऑन गुड टर्म्स. जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ साथ निभाते हैं तो गेट अलॉन्ग करते हैं. जैसे आई गेट अलॉन्ग वेल विद माई पेरेंट्स, आई गेट अलॉन्ग वेल विद माई friends. Do you get along well with your friends? Do you get along well with your friends? Get away यानी escape. जब आप किसी भी चीज़ से बचने की, भागने की कोशिश करते हैं तो escape करते हैं, तब वहाँ पर get away phrasal verb का यूज़ किया जाता है. जैसे I got away from there यानी कैसे ना कैसे मैं करके कितनी मुश्किल से वहाँ से निकल गया बस. I got away from there. I got away from there. It was a boring meeting, so I got away from there. I could get away from there anyhow. Get in. So किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का एंटर करना, get in. Get in the car. Get into the car वैसे यहाँ पर बोलना चाहिए, पर आप चाहे तो बोल सकते हैं get in the car. तो get into क्योंकि आप मूव करके किसी भी जगह पर जा रहे हैं, get into. So how did you get into his house? Since it was locked. तो कैसे निकले आप उनके घर में घुसे फिर? Get off. किसी भी जगह को छोड़ना या लीव करना या किसी भी चीज़ को रिमूव करना भी होता है गेट ऑफ. यू शुड गेट ऑफ द बस. देखिए बस से उतरना गेट डाउन द बस भी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पर बस को छोड़ना भी होगा गेट ऑफ द बस. गेट ऑफ दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल यू कैन. सो यू मीन टू से कि उस प्लेस को आप गेट ऑफ कर दो जल्दी से जल्दी. गेट ऑफ द प्लेस. गेट ऑन, किसी भी जगह पर चढ़ना गेट ऑन यूज़ किया जाता है. जैसे व्हाट टाइम डिड यू गेट ऑन द बस, what time did you get on the train. You can pay when you get on the bus. जैसे आप मान लीजिए बस में अभी चढ़े नहीं हैं, you have not got on the bus, और कंडक्टर से आप बोलते हैं you should take my bill or ticket whatever it is. So and the conductor says to you that you should pay when you get on the bus. Get out का मुझे पता है, आपको मीनिंग पता होगा. कहीं छोड़ना किसी चीज़ को होता है गेट आउट, यानी बाहर निकल जाना, गेट आउट. हालांकि अग्रेसिव वे में या एंगर वे में लोगों को ज़्यादा लोग बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर. और वैसे आप नॉर्मल वे में बोल सकते हैं वो वहाँ से बाहर निकला कैसे, हाउ डिड यू गेट आउट फ्रॉम देयर, हाउ डिड यू गेट आउट. और किसी व्यक्ति का आउट होना भी गेट आउट होता है. अगर क्रिकेट आप देखते हैं तो हाउ डिड यू गेट आउट. गेट ओवर. गेट ओवर, जब आप किसी भी इलनेस से या बीमार हैं, इंडिस्पोज्ड हैं, अनवेल हैं और आप रिकवर करते हैं तो गेट ओवर करते हैं. जैसे इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट ओवर द डिजीज़. इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट ओवर फ्रॉम अ करोना डिजीज़ फॉर पीपल, बट माई ग्रैंड मदर हैड pneumonia, but she could get over somehow. Pneumonia. So she could get over somehow. Get rid of, किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना. Get rid of. So जैसे आप ये कहें कि I want to get rid of this situation, यानी मैं सिचुएशन से भागना चाहता हूँ, पीछा छुड़ाना चाहता हूँ बस कैसे भी करके. I want to get rid of this situation. सिचुएशन को अमेरिकन इंग्लिश में सिचुएशन भी कहा जाता है. एंड लोग ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ऑफ योर बैड हैबिट्स. बहुत मुश्किल होता है अपनी बैड हैबिट से पीछा छुड़ाना. गेट अप. गेट अप का मतलब एक तो उठना होता ही है, एक राइज करना भी होता है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करना भी होता है. गेट अप. और मैं 7 बजे उठता हूँ तो आई गेट अप एट 7 o'clock. आप ये यूज़ कर सकते हैं. गिव अप, हार मानना. वैसे तो देना किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ होता है गिव,
पर देखिए गिव अप में कोई देने का सेंस नहीं है, पर आप ये कहते हैं हाय गिव अप, यानी अब मैं हार मानता हूँ बस, यहाँ पर बस हो गया मेरा, तो आई गिव अप नाउ. So when you stop doing something, then also you can use give up. I give up now. It's enough. I don't want to do now anything more. So Shri gave up smoking 5 years ago. अगर आप ये कहते हैं कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी, देखिए एक तो हार मानना हो गया गिव अप, एक कोई भी चीज़ को जो आप कंटिन्यू कर रहे थे उसको छोड़ दिया, तो भी अब अच्छा हैबिट्स को छोड़ना भी गिव अप यूज़ किया जाता है. तो ही गिव अप हिज स्मोकिंग. व्हेन विल यू गिव अप योर स्मोकिंग? हैंग आउट. हैंग आउट जगह को भी कहा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर लोग हैपनिंग प्लेस मानते हैं, जिस पर घूमते हैं, विजिट करते हैं, हैंग आउट करते हैं. और जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ समय गुजारते हैं तो भी हैंग आउट किया जाता है. जैसे वेयर डू यू हैंग आउट दीज डेज? इफ़ यू आस्क अ पर्सन कि आजकल जाते कहाँ हो आप घूमने के लिए, वेयर यू हैंग आउट दीज डेज? वेयर डू यू हैंग आउट दीज डेज? हैंग अप, किसी भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को एंड करना भी हैंग अप होता है. सो जब आप भी किसी को कहते हैं कि आई हंग अप, सो यू मीन टू से मैंने फ़ोन रख दिया, आई हैव हंग अप. हैंग, हंग, हंग. सो डोंट हैंग अप, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट. डोंट हैंग अप, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट. जैसे आप किसी से मान लीजिए परमिशन मांगते हैं कि मैं आई hang up now. Suppose you've been talking to somebody for long and you say may I hang up now, and some व्यक्ति आपसे कहे don't hang up, I have not finished yet, I am to talk something more. Then you say don't hang up. Don't hang up. Look after. Look वैसे तो देखना होता है, और किसी व्यक्ति के देखभाल करना भी look after होता है. किसी की व्यक्ति के पीछे से आप अगर केयर करते हैं तो भी look after करते हैं. जैसे who looks after your parents? कौन देखभाल करता है उनके, आपके पेरेंट्स की? और अगर आपके बच्चे की देखभाल कौन करता है आपके एब्सेंस में? हु लुक्स आफ्टर योर चाइल्ड इन योर एब्सेंस? अ बेबी सिटर लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड इन माई एब्सेंस. इन माई एब्सेंस. लुक अहेड, यानी लोग कहते हैं थिंक ऑफ द फ्यूचर. Some people do not look ahead. They only think of their past, they think of their future, but they don't look ahead. But people say that you should save money for a rainy day. You should look ahead as well. You should look ahead. Future is important and you should look ahead. तो अब आपको यहाँ पर future word use करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहते हैं look ahead. Look down on, किसी भी व्यक्ति को नीचा देखना होता है look down. जैसे अगर आप ये कहते हैं कि he looks down on me, तो इसका मतलब वो नीचा करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं लोगों के सामने, या मुझे वो एक अपने से छोटा मानकर चलते हैं. ये लोग कास्ट के बारे में ज़्यादातर करते हैं. दे सम कास्ट के जो लोग होते हैं, कुछ कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों को दे लुक डाउन ऑन देम. सो ही टेंड्स टू लुक डाउन ऑन एनीवन हु इज़ नॉट सक्सेसफुल. होता है सम पीपल बिकम सक्सेसफुल एंड देन दे टेंड टू लुक डाउन ऑन दोज पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स. लुक ऑन. बी अ स्पेक्टेटर एट एन इवेंट. आई मीन जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं और आप दर्शक हैं वहाँ पर, तो अब आप करते हैं लुक ऑन. जैसे ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द फाइट, ही जस्ट लुक्ड ऑन. उन्होंने उस फाइट को हमेशा बस देखा ही. आई डिड नॉट टेक पार्ट इन द फाइट, आई जस्ट लुक्ड ऑन. मैं तो एक स्पेक्टेटर की तरह उसको देख रहा था बस. दर्शक होता है स्पेक्टेटर. Look for. Try to find something. See, search for भी यूज़ कर सकते हैं in place of using look for. यानी आप किसी भी, देखिए आई एम फाइंडिंग माई पेन कभी नहीं बोलते, आप हमेशा बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, और या आप बोल सकते हैं आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन. बट आई एम फाइंडिंग माई पेन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो रोहित went to the shops to look for a pair of shoes. So रोहित उसको क्योंकि शूज़ चाहिए थे, a pair of shoes, तो इसलिए he went to shops to look for them. यानी तलाश करना किसी चीज़ की, या तो होता है सर्च फॉर या होता है लुक फॉर. लुक फॉरवर्ड टू. अब आपको बस ये ध्यान रखना है, लुक फॉरवर्ड टू यहाँ पर एक्शन में यानी वर्ब में आईएनजी आएगा उसके बाद. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज माई गेस्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. सो व्हेन यू एंटिसिपेट और अवेट विथ प्लेजर, when you wait for something or somebody
or anticipate that this is going to happen in the future with pleasure, खुशी के साथ, तब look forward to use किया जाता है. जैसे I look forward to seeing you very soon. I look forward to see you is wrong. I look forward to seeing you very soon. Look up to, जब आप किसी भी व्यक्ति को admire करते हैं, पसंद करते हैं, तो look up to यूज़ किया जाता है. जैसे he was a wonderful teacher and many students looked up to him. He was a wonderful teacher and many students looked up to him. Look up to. Put off, काम को टालना, postpone करना या डिले करना या पर टालना. और जैसे कोई भी आप लेट डेट को अरेंज करते हैं तब पुट ऑफ यूज़ किया जाता है. डोंट पुट ऑफ योर वर्क. डोंट बी इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ एवरी टाइम. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक. यानी मीटिंग को डिले कर दिया गया, टाल दिया गया स्ट्राइक की वजह से. पुट ऑन कपड़े पहनना भी होता है और स्विच ऑन भी करना होता है. आप जैसे कहते हैं ना स्विच ऑन द लाइट, आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं पुट ऑन द लाइट. पुट ऑन द लाइट. सो और वेट को इंक्रीज और गेन करना भी होता है पुट ऑन. जैसे ही हैज पुट ऑन सम वेट, सो यू मीन आई हैव पुट ऑन सम वेट, आई हैव पुट ऑन सम वेट. सो यू मीन टू से मैंने कुछ वेट को वेट को गेन कर लिया. पुट ऑन, कपड़े पहनना भी पुट ऑन होता है. तो कुड यू पुट ऑन द लाइट्स प्लीज, या तो आप बोले कुड यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज और कुड यू पुट ऑन द लाइट्स प्लीज. पुट आउट, आग को बुझाना, पुट आउट. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पुट आउट, पुट अप. किसी भी जगह पर थोड़ी देर के लिए रहना भी होता है पुट अप. जैसे अगर आप किसी पूछे आजकल आप कहाँ रह रहे हो, अस्थायी तौर पर अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं तो पुट अप यूज़ किया जाता है. वेयर आर यू पुटिंग अप नाउ अ डेज. Where are you putting up nowadays? Put up. So we can put you up if you would like to come for weekend. किसी भी व्यक्ति को बेड देना रहने के लिए, बेड देना भी होता है. If you give someone a bed, बिस्तर दे दें, जैसे होता है ना कि थोड़ी देर के लिए रहना, सेंस वही है थोड़ी देर के रहने के लिए, तो तब यूज़ किया था पुट अप. और ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं इन प्लेस ऑफ आस्किंग वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, where are you putting up nowadays. Take after, ये बहुत यूज़ किया जाता है. किसी भी व्यक्ति किसी अगर आप मैच करते हैं, रिजेंबल करते हैं, एक जैसे देखते हैं, तो हम लोग करते हैं टेक आफ्टर. हालांकि देखिए आदतों के लिए टेक आफ्टर यूज़ किया जाता है. जैसे हु हैव यू टेकन आफ्टर, सो हियर यू मीन टू से कि आप किसकी आदतों पे गए हो. हु डू यू रिजेंबल, यानी आप किसकी तरह दिखते हो. एंड हु हैव यू टेकन आफ्टर, यानी आप किसकी आदतें आपके ऊपर गई है. जैसे आई हैव टेकन आफ्टर माई फादर, आई हैव टेकन आफ्टर माई मदर. और पूछा ऐसे जाता है हु हैव यू टेकन आफ्टर. राज रियली टेक्स आफ्टर हिज डैड. सो यू मीन टू से राज की जो आदतें हैं वो उसके डैड पर गई हैं. टेक ऑफ, फ्लाइट जब उड़ती है तब भी टेक ऑफ करती है, और वैसे किसी भी ग्राउंड को छोड़ना टेक ऑफ होता है. सेंस यही है. सो द प्लेन टुक ऑफ एट 6 in the morning. टेक ऑफ के बाद आता है टेक ऑन. व्हेन यू हायर सम प्लेस देन यू टेक ऑन, और व्हेन you know hire some staff also, then also you take on. जैसे business is good, so the company is taking off extra staff, taking on some extra staff. so जब आप staff को engage करते हैं या hire करते हैं for some time, तब भी आप take on करते हैं. take out, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना भी टेक आउट होता है. दैट्स अ सिंपल थिंग. या किसी भी चीज़ को रिमूव करना या एक्सट्रैक्ट करना भी टेक आउट होता है. जैसे शी टुक आउट अ पेन टू नोट द एड्रेस. टेक आउट अ पेन प्लीज. वेयर आउट, वेयर मतलब पहनना होता है, राइट. पर वेयर आउट का मतलब हिंदी में देखें तो घिसना किसी चीज़ का. जैसे द रोड हैज़ वॉर्न आउट. कई बार आपकी पैंट्स भी होती है ना कि नीचे से घिस गई है, तो इट हैज़ वॉर्न आउट. व्हेन इट बिकम्स अनयूजेबल, व्हेन इट बिकम्स एनीथिंग बिकम्स अनयूजेबल, तब ज़्यादातर इस वर्ड का इस्तेमाल और इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे नेहा वोर आउट हर शूज़ विजिटिंग द सिटी. यानी सिटी को विजिट करते करते उसने शूज़ को सारे घिस डाले, वेयर आउट कर दिया. वर्कआउट, वर्क का मतलब काम करना होता है, पर एक्सरसाइज करना वर्कआउट. Do you work out daily? I work out twice a week at the gym, and one must work out.
तो देखिए वर्क का मतलब काम करना, पर जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना हो गया वर्कआउट, वर्क out. So these were the phrasal verbs. So many of them? No, they were not so many. They were less in numbers. There are any number of phrasal verbs in the English language. पर देखिए मैंने ये phrasal verbs इसलिए लिए अपने इस वीडियो में ताकि आप जिन मीनिंग्स को बहुत चेंज कर दिया जाता है और जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, ये वही phrasal verbs हैं. So please start using these phrasal verbs in the English language and keep making your language good.